एमसीसी की काउंसलिंग अगर तुम भी कराने वाले हो ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमको लगता है कि हाँ यार मुझे काउंसलिंग करानी है, तो काउंसलिंग का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूं। अगर तुमको कुछ भी नहीं पता है ना कि यार काउंसलिंग होती कैसे है कैसे नहीं, तो ये 15 से 20 मिनट की वीडियो के बाद तुम काउंसलिंग में प्रो हो जाने वाला। एंड इसके बाद वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू लिख कर जाओगे कि थैंक यू दी, आपने हमें काउंसलिंग के बारे में इतना कुछ सिखाया। तुम खुद की क्या यार, अपने दोस्तों की भी काउंसलिंग करना शुरू कर दोगे। इस तरीके की चीजें तुमको इस वीडियो में मैं सिखाने मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, एंड इतना बच्चों ने इस वीडियो को प्यार दिया था ना कि यार उनकी जितने भी डाउट्स थे ना सब एक ही वीडियो में रिजॉल्व, अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है, तुम्हारे पास तुम्हारा स्कोर कार्ड है। अब उस स्कोर कार्ड में तुम्हारे पास ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी बन के आ चुकी है। अब सबसे बड़ा डाउट तुम्हारा क्या है कि मुझे पता है मुझे एमसीसी की काउंसलिंग तो करानी ही करानी है, लेकिन होती कैसे है और मुझे क्या कोई कॉलेज मिलेगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि यार जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है ना, मेडिकल काउंसिल कमेटी, ये आप लोगों की है। जितने भी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, उनकी ये काउंसलिंग करा रहे होते हैं। अब सबसे पहली चीज यार, तो सबसे पहला मैं तुम लोगों को स्टेप बताऊंगी कि कुछ ऐसा काउंसलिंग शेड्यूल तुम्हारे पास बहुत जल्दी आने वाला है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर 18 से 19 में इन्होंने ये काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया, मतलब 16 जुलाई के आसपास आया था, जिसमें इन्होंने पहले आपको सीट मैट्रिक्स देता है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स है किस कॉलेज के अंदर जिन पे काउंसलिंग होगी। पहले तो पूरा सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद ये आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम देंगे, और रजिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल से 5 से 10 दिन आप मान के चलो, 10 दिन मैक्स आप लोगों को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 21 से लेकर 6 15 दिन तुमको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, लेकिन यही वो टाइम है। देखो सबसे पहले तुमको एमसीसी की पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद तुमको पेमेंट करना होता है। पेमेंट कितना होता है वो भी बताऊंगी। अब इसी के बाद जैसे 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन, 22 जुलाई से ही तुम्हारी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाती है। एंड ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग कैसे होती है कैसे नहीं, ध्यान से समझना, सब बताऊंगी तुम लोगों को। तो चॉइस फिलिंग 22 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग भी बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके बाद सीट अलॉटमेंट, कि भाई आपने जो चॉइस फिलिंग की उसके बेसिस पर आपकी पर्टिकुलर रैंक पर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपका बन के आ जाता है। सीट अलॉटमेंट कब से कब तक के 2 डेट दे रहे हैं इनके बीच में दे देता है। फिर आप लोगों का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 13, मतलब 12 से 13 के बीच में प्रोसेस कर रहे होंगे। रिजल्ट है तो 13 अगस्त को आपको पता चला है कि आपको राउंड 1 में सीट मिली है या नहीं मिली है। सीट मिली है तो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करा लो, अपनी सीट को ज्वाइन कर लो। और जिन बच्चों ने सीट ज्वाइन कर ली उनका पूरा डेटा वेरिफिकेशन का ये टाइम। तो ऐसे करके आपके पास राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, इन सब के अलग अलग शेड्यूल बन के आ जाएंगे। शेड्यूल वाला पार्ट समझ में आया। अब जरा फीस स्ट्रक्चर समझ लो कि हमें कितनी फीस देनी होगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमसीसी काउंसलिंग किन किन कॉलेजेस की कराता है, आओ तुमको बहुत बेसिक तरीके से समझाती हूँ। ऑल ओवर द इंडिया जितने भी हमारे पास एम्स है, चलो ये मैंने लिखा ही हुआ है, यहां से देख लो। ऑल ओवर द इंडिया जितने भी हमारे पास टोटल 19 से 20 एम्स है, सब एम्स में 100% एमबीबीएस की सीट्स के लिए तुमको एमसीसी की ही काउंसलिंग करानी है। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरा, हमारे पास बीएचयू सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इसकी 100% एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग एमसीसी कराएगा। सो एमसीसी के थ्रू एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग सिर्फ 3 कोर्सेज मिलता है, राइट। अब तुम यूपी से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, तुम किसी भी स्टेट से हो, तुम्हारे स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सब की 15% सीट, मतलब अगर 100 सीट्स हैं तो उन 100 सीट्स पर 15 सीट्स की जो काउंसलिंग है एमसीसी कराएगा। बाकी की बची हुई सीट्स की काउंसलिंग कौन कराएगा, वो आपका पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग, वो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। धीरे धीरे अभी समझते चलो, पूरा प्रोसेस समझ में आया। रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, किस किस कॉलेज के लिए वो तुमको मैं बता रही हूँ। अब हमारे पास ऐसे जिपमर होता है। अब जिपमर में भी जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी कराता है, जिपमर की भी काउंसलिंग। अब इसके बाद एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी आपका एमसीसी काउंसलिंग कराता है। साथ ही साथ जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज, ये भी बताऊंगी कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें दिल्ली कोटा लगता है। तो इनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया की एमसीसी ही करा रहा होता है। 85% सीट्स पे उन पे भी एमसीसी कराता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। जितने ईएसआईसी कोटा में 15% सीट्स है वो सब एमसीसी फिल कराएगा। ऑल
ऑल ओवर द इंडिया जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उन सब में अगर तुम्हें एडमिशन लेना तो तुमको एमसीसी के थ्रू ही काउंसलिंग। अब अगर कोई बोल रहा है एमसीसी काउंसलिंग, तो मैं पता है रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है और मुझे जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर देनी है। और चॉइस फिलिंग कैसे होती है सब कुछ इसी चैनल पे बताऊंगी, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप सो यहाँ तक तुमको एक प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, क्या करना होता है, किन किन कॉलेजेस की होती है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन तुमको यहाँ पर क्रिएट हुआ होगा, चलो इस कंफ्यूजन को अब मैं दूर कर देती हूँ तुम्हारा। तो चलो एक बार फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर वो कंफ्यूजन। अब अगर जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, मतलब डीम्ड बोले तो प्राइवेट भी आप इनको बोल सकते हो, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में अब देखो तुम काउंसलिंग किसके लिए करा रहे हो। जब तुम काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करोगे तो तुमसे ऑप्शन मांगेंगे कि तुमको सारे गवर्नमेंट के लिए करानी है, तुमको सिर्फ बीएससी नर्सिंग की करानी है, तुमको गवर्नमेंट प्राइवेट की भी करानी है, मतलब डीम्ड की भी करानी है, या तुमको एएफएमसी, वो ऑप्शन देंगे। जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी, तो उसमें से जो टिक करोगे उसी के बेसिस पर एंड में तुमको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब अगर किसी बच्चे ने वहां पर टिक कर दिया कि हाँ यार मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी काउंसलिंग करानी है, तो तुम्हारा टोटल फीस कितना लगने वाला है, 2 लाख। अब देखो दो तरीके की फीस है यहाँ पे भी, एक तो वो फीस रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो रिफंड नहीं होगा, 5,000 रजिस्ट्रेशन, इसी भी कैटेगरी हो सब कैटेगरी के लिए सेम है, ठीक है। और एक होता है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी जो कि आपका 2 लाख होता है। अब ये 2 लाख अमाउंट आप बहुत सारे बच्चों का फॉरफिट भी हो जाता है। इसकी भी पूरी काउंसलिंग गाइड की किन किन केसेस में आपकी जो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होती है वो भी इसी चैनल पे बताऊंगी। तो 2,05,000 आपको अमाउंट पे करना होगा। अब इस अगर तुमने डीम्ड वाली फीस पे की, इसी में तुम्हारी गवर्नमेंट वाला भी, ऐसे नहीं कि अब अगर हम देखें तो जितने भी हमारे पास एम्स है, बीएचयू है, डीयू है, बीएससी नर्सिंग, ये सब गवर्नमेंट में आता है। अगर इनकी काउंसलिंग करानी है तो नॉन रिफंडेबल चार्जेस जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नॉन रिफंड वाला 500 है। रिफंड वाला अगर हम बात करें 10,000 है जनरल ईडब्ल्यूएस, 5,000 है एससी एसटी ओबीसी के लिए। ये तो मतलब आपका कितना 11,000 जाएगा किसके केस में, जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में। और आपका यहाँ पर कितना 5,000 प्लस 500 5,500 जाएगा आपके रिजर्व कैंडिडेट के लिए। समझ में आया। तो अगर किसी स्टूडेंट ने डीम्ड सेलेक्ट कर लिया तो डीम्ड में उसकी गवर्नमेंट की हो जाएगी, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ गवर्नमेंट की फेस की है तो वो डीम्ड वाला नहीं कर सकता, वो डीम्ड वाली में नहीं कर पाएगा। ये भी धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस। अब सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपका जामिया हो गया, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री बीडीएस के कोर्स के लिए, तो इसकी 100% सीट्स एमसी से फिल कराता है। ऐसी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सेंट्रल 2 तरीके के हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली एक दिल्ली सेंट्रल में आता नहीं आता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, यूसीएमएस हो गया, मौलाना आजाद हो गया, एमएआईटीएस हो गया। अब इस दिल्ली में जैसे कि अगर मैं बात करूं एलएचएमसी, तो एलएचएमसी में अगर 100 सीट्स हैं तो उनमें से जो 15% सीट्स हैं वो तुम्हारी ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली से बिलोंग करता है, दिल्ली से बिलोंग करने का मतलब या तो तुम्हारे पास दिल्ली का डोमिसाइल है या फिर तुमने 11th एंड 12th दिल्ली से किया, तो वो तुमसे ऑप्शन मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि आपने 11th एंड 12th दिल्ली एनसीईटी से किया है या नहीं किया है। अगर तुमने उसको टिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली तुमको ये दिल्ली का कोटा मिल जाएगा, तुमको 85% जो सीट्स का रिजर्वेशन है मिल जाएगा। और इनकी कट ऑफ ऑफकोर्स कम मार्क्स पे भी बच्चे को यहाँ पर मिल जाता है। तो कौन कौन से कॉलेजेस, ये सारे कॉलेजेस सेम यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट वीएमएमसी हो गया, सफदरजंग हॉस्पिटल, एबीवीएमसी, आरएमएल हो गया, ईएसआईसी डेंटल, इनमें भी सेम होता है। ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे 15% सीट्स मिलती है और 85% सीट जो दिल्ली। अगर कोई दिल्ली वाला बच्चा नहीं है तो वो सीट हमारे ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स को ही मिल जाती है। समझ में आया। काउंसलिंग कौन कराता है, क्या दिल्ली वाले के लिए दिल्ली स्टेट की अलग से काउंसलिंग होती है, नहीं, काउंसलिंग एमसीसी ही कराता है। बस वो आपसे ऑप्शन मांगेंगे, जब तुम चॉइस फिलिंग करते हो ना तो आपसे ऑप्शन मांगेंगे ऑल इंडिया वाला एलएचएमसी ऑल इंडिया से चाहिए या एलएचएमसी दिल्ली कोटा से चाहिए। अगर तुम्हारे पास दिल्ली कोटा तभी तुमको ये ऑप्शन में दिखाएगा दिल्ली कोटा, अगर नहीं है तो तुमको ऑप्शन में नहीं दिखाएगा, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहीं पे मैंने बहुत क्लियरली मेंशन भी कर दिया कि 15% सीट जो दिल्ली में ऑल इंडिया कोटा से, रेस्ट ऑफ द सीट जिसने 11th एंड 12th पास के दिल्ली एनसीटी से वो स्टेट कोटा उनको मिल जाएगा, राइट। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट वाला हमारे पास ये समझ में आ गया, फीस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, हमारे पास स्टेप समझ में आ गए कौन कौन से स्टेप्स होता है। अब अगर तुमको लगता है कि नहीं यार मुझे ना एक काउंसलिंग करानी है और मेरी ये पर्टिकुलर रैंक है, अब देखो रैंक मैंने तुमको अपने चैनल पे बता दी है, एमबीबीएस पीडीएस मतलब कोर्स वाइज भी बताया हुआ है कि किस रैंक तक कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, किस पे नहीं करानी। एक बार जाके वीडियो सेक्शन में चेक करो। एंड इफ यू वांट कि हाँ यार हमें पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करानी है दीदी आपके थ्रू,
जिसमें मैं खुद आपकी चॉइस फिलिंग कर रही होंगी, आपके लिए क्या बेस्ट काउंसलिंग होना चाहिए, आपके रैंक के बेसिस पे कौन सा बेस्ट कोर्स तुमको मिल सकता है। अगर तुमको ये सारी चीजें जाननी है, यू कैन एनरोल विद मी इन दिस पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, जो कि अभी इसके ऊपर हमारा स्पेशल ऑफर भी चल रहा है बेटा। 50% ऑफ हमारा चल रहा है मेडिको प्रो। अगर आप कूपन कोड यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको इस पे 5000 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड इसके अंदर बेटा किसी भी काउंसलर को आपको हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। मैं खुद बच्चों से, आपको मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट करेंगे, जिसमें मैं गारंटेड सीट, मतलब गारंटेड सीट नहीं, 100% सीट नहीं, आपकी रैंक के बेसिस पर जो सीट आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आ जाओ कि काउंसलिंग में प्रोसेस होता कैसे है। अब मैं तुम लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पर हैंड रिटन चीजें समझाऊंगी ताकि तुम्हारे माइंड में चीजें क्लियर हो जाए। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ कि यार आई हैव अ स्टूडेंट, हमारे पास एक श्याम नाम से स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये श्याम स्टूडेंट की रैंक है बेटा, कितनी रैंक है इसकी, है 50,000 रैंक है, और ये जनरल कैंडिडेट है। अब तुमको कट ऑफ में पता है कि 50,000 रैंक पे जनरल कैंडिडेट को एमबीबीएस नहीं मिलने वाला है। अब इसने के पास ऑप्शन है कि इसने एमसीसी की काउंसलिंग करा ली है। अब एमसीसी काउंसलिंग में सबसे पहले क्या करेगा बेटा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसने पेमेंट भी कर दिया। पेमेंट करने के बाद आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, अब जो हमारा श्याम जी है ना, इनको कंफ्यूजन है कि मेरी 50,000 रैंक पे मुझे ये जानना है कि 50,000 रैंक पे क्या जनरल कैंडिडेट को कोई सीट मिल सकती है, कैसे पता करें। पता करने का तरीका बताऊं, आ जाओ। क्या करना है, गूगल खोलो सब बच्चे अपने अपने फोन में, एमसीसी की काउंसलिंग पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in, तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस बन के आएगा, ठीक है। मैं अपनी वीडियो का साइज ना थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, सो दैट मेरे बच्चे लोगों को चीजें क्लियरली दिख जाए। अब दिखेगा क्लियरली। तो यहां पर देखो ऊपर ऑप्शन दिखा ना, ये ऑरेंज से यूजी मेडिकल, इस पे क्लिक करना। फिर इसके बाद ये जो करंट इवेंट है ना, इसमें व्यू मोर पे क्लिक कर देना। और अब इसमें पेजेस चेंज करते करते एंड पेज, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे चॉइस फिलिंग में पता लगता है सीट अलॉटमेंट कैसे आता है। तो मैं अगर तुम्हारे सामने राउंड 1 का रिजल्ट, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, नोटिस फॉर फाइनल रिजल्ट, ये तो नोटिस है ना, मेरे को तो रिजल्ट चाहिए, ये रहा फाइनल रिजल्ट। ये मेरे सामने एक अलॉटमेंट लेटर बन के आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है कि शाम को 50,000 रैंक पे कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही तो चेक करना है ना। अब देख लो, आ जाओ। अब अगर तुम देखो तो ये इस लिस्ट में पूरा मेंशन है कि रैंक 1 ओपन सीट कोटा से एम्स दिल्ली स्टूडेंट को अलॉट हुआ है जनरल कैंडिडेट। अब चलो स्टार्टिंग वाले हमें तो 50,000, तो चलो फटाफट से स्क्रॉल डाउन करके 50,000 रैंक पे पहुंच जाता है। 50,000 या 45,000 या 55, उसके नियर बाई में ही मेरे को सीट मिलेगी। हर बार बहुत ज्यादा वेरिएशंस तो नहीं आता। आ जाओ भाई फटाफट से यार, 1100 पेजेस है बेटा ये। और तुमको बता भी दिया मैंने, तुमको किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतनी क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। 49,000, 40, 42, 45, ये देखो। और कौन था श्याम, श्याम वॉज अ जनरल कैंडिडेट। अब जनरल कैंडिडेट है, अरे अरे एक सेकेंड रुको, हमारा पोर्टल थोड़ा सा ब्लैंक क्यों दिखा रहा है। ज्यादा स्पीड से चल रहा था ना, तो स्क्रीन मिररिंग थोड़ा सा स्लो हो गया, एक सेकेंड में इसको सही करती हूँ। ये देखो, अभी की दिख रहा है। तो हम क्या देख रहे थे, 50,000 रैंक पे शाम को कोई सीट मिलेगी। तो अब मैं 50,000 के आसपास अगर मैं आ जाऊं, तो ये देखो 48,000। अब शाम कहाँ से था, शाम था यूपी से, ठीक है, उसको ऑल इंडिया पे देखना है। तो अब शाम ने देखा ऑल इंडिया पे 48,000 पर गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली है, किस कैटेगरी, अरे एससी कैटेगरी, लेकिन मैं तो जनरल हूँ। तो ये देख लो एमबीबीएस जनरल पे क्या मिला है, डीम्ड सीट मिली है 48,000 पे। तो अगर श्याम एक प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर सकता है तो वो डीम्ड वाले देखेगा, ठीक है। अब अगर वो डीम्ड अफोर्ड नहीं कर सकता तो यहाँ पे तो यार एससी एससी है। बीडीएस जनरल में देख लो, जनरल कैंडिडेट को वो अलीगढ़ मुस्लिम कोटा से मिला, एएमयू से। अब मेरे पास अगर एएमयू का कोटा होगा तो मुझे मिल सकता है, नहीं तो नहीं। ये देख लो एमबीबीएस ओपन जनरल कैंडिडेट, ये भी डीम्ड में मिला है। क्या कोई गवर्नमेंट सी मिला है, हाँ ये देखो, ये देखो। अगर मैं तुमको दिखाऊं, ये रहा बीएससी नर्सिंग, दिख रहा बीएससी नर्सिंग, कौन सा कॉलेज,
48,000 पर LHMC। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि श्याम जी को क्या मिल सकता है, BSc। लेकिन आप बोलोगे श्याम तो बॉय है, LHMC इज फॉर फीमेल, बिल्कुल सही बोला। लेकिन बेटा जी BHC तो मिल सकता है उसको 50,000 रैंक पे, बिल्कुल मिल सकता है। तो ये तो एक काउंसलिंग हो गया कि जब वो MBBS BDS BSc नर्सिंग के ऑप्शन में से जाना चाहता है। तो अब श्याम जी ने क्या किया, श्याम जी ने MCC में ये सारी चीजें की, और शाम को अगर डीम्ड उसको लेना था तो वो करेगा, नहीं तो वो चॉइस फिलिंग कर लेगा BSc नर्सिंग की, अगर वो करना चाहे। और BSc नर्सिंग में बॉयज के लिए दे हैव ओनली ऑप्शन BHU। हो गया। अब शाम सिर्फ इसके भरोसे नहीं रह सकता। शाम इसके साथ साथ ये चाहता है कि मुझे और भी, जैसे कि BAMS कोर्स होता है, PUMS कोर्स होता है, इनमें भी ट्राई करना चाहता है। तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए अलग से काउंसलिंग होती है, दैट इज आयुष काउंसलिंग। आयुष का उस पे बाद में जाएंगे, पहले अभी इसी को कवर करेंगे, इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ पर क्या है, MCC की काउंसलिंग हुआ, इसने ये सब किया, इसका सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड वेट करेगा, सीट मिल जाएगी। मिल जाएगी सीट, बिल्कुल मिल जाएगी 50,000 पे। अगर सीट नहीं मिली तो उसको बार बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, उसको एक ही बार फ्रेश, लेकिन चॉइस फिलिंग हर राउंड में अलग अलग करनी है। अब इसके बाद श्याम जी के पास एक और ऑप्शन बचता है, ठीक है। हम एक बार बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, यस। अब श्याम जी के पास एक और ऑप्शन बचता है। मैंने क्या बोला, श्याम कहाँ से है, यूपी स्टेट से बिलोंग करता है। अब श्याम को, हमें पता है कि श्याम को अपने स्टेट में तो कुछ नहीं मिल रहा। अब श्याम ने क्या किया, अपनी स्टेट काउंसलिंग भी करा लिया। अब क्या स्टेट काउंसलिंग के लिए हमें अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल होता है। यूपी की स्टेट काउंसलिंग शुरू होगी, वहां पर भी सेम रजिस्ट्रेशन करेगा वो, पेमेंट भी करनी होगी अलग से, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल दोनों अमाउंट जाएगा। फिर उसके बाद वहां पर भी वो चॉइस फिलिंग करेगा। अब उसमें क्या होता है, जैसे उसने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, सबसे पहले उसके पास उसकी स्टेट रैंक बन के आ जाती है कि ऑल ओवर द यूपी वो उसकी रैंक कितनी बन रही है, सिर्फ यूपी वाले बच्चों के बीच में। तो उसके स्टेट रैंक के बेसिस पर वो चॉइस फिलिंग हो जाएगी। पहले स्टेट रैंक बन के आती है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि हाँ यार मेरे को मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। चॉइस फिलिंग में सॉरी BDS बी और MBBS इनकी काउंसलिंग होगी। अगर तुमको BMS की करानी, वो अलग से होगी। यूपी से BSc नर्सिंग नहीं होता, ये मतलब होता है लेकिन उसके लिए अलग से एग्जाम होता है, यूपी सीनेट को, तुमको पता है। तो ये होता है स्टेट काउंसलिंग। तो अगर ये चाहता है हमारा श्याम जी की अपने स्टेट में भी ट्राई करना, तो यहाँ पे ये तो यूपी का हो गया, ऐसे ही राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हर स्टेट की अपनी अपनी काउंसलिंग होती है। बेनिफिट क्या होता है, अगर तुमको ऑल इंडिया से नहीं मिल रहा है, तुम बॉर्डर लाइन पे हो, लेकिन वो तुमको अपने स्टेट में सीट मिल जाती है, ठीक है। ये वाली चीजें तुमको समझ में आ जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस है। हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, सब कुछ किया, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट। अब बाय चांस मेरे को सीट मिल गई, ठीक है, सीट मिल गई, और सीट मिलने के बाद आपने कॉलेज में जाया, रिपोर्टिंग करा लिया, सब कुछ करा लिया। अब आप चाहते हो कि यार मेरे को ये नहीं, मेरे को और अच्छा कॉलेज ट्राई करना है राउंड 2 में, क्या पता मुझे राउंड 2 में इससे अच्छा मिल जाए, तो आप अपग्रेड भी डाल सकते हो। अब हर बार अपग्रेड करने के लिए आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होगा, और कॉलेज में जाके अपग्रेड सबमिट करना होगा। विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इसको बोलता है। कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है और फिर आपको अपग्रेडेशन के लिए डाल दे। फिर राउंड 2 में हो सकता है तुमको उससे कोई बेटर कॉलेज मिल जाए, और राउंड 2 में जो कॉलेज मिला फिर उसको ज्वाइन कर लेना। अगर बाय चांस तुम चाहते हो कि यार मेरे को जो कॉलेज मिला मेरे को काउंसलिंग नहीं करानी है, तो आप वहीं पे फ्री एग्जिट भी ले सकते हो। अगर तुमने सीट अलॉटमेंट नहीं लिया, फ्री एग्जिट ले सकते हो, और अपना जहां तुमको पढ़ना है वहां कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको है कि नहीं मेरे को जो कॉलेज मिला मेरे को सी में जाना है, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके काउंसलिंग से बाहर हो गए, सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिली सीट तो सीधा राउंड 2 में चले जाओगे। फिर राउंड 2 के लिए अगर तुम चाहो कि मुझे राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करना, राउंड 2 तुम राउंड 2 से भी पार्टिसिपेट शुरू कर सकते हो। लेकिन करना ही है अगर काउंसलिंग में, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद राउंड 1, राउंड 1 से क्यों स्टार्ट नहीं करें, ये भी कर सकते हो। तो आई थिंक तुमको काउंसलिंग में सारी चीजें समझ में आए। अपग्रेड कब होता है, जब राउंड 1 तुमने ज्वाइन कर लिया है, राउंड 1 में जो सीट मिला वो नहीं चाहिए, राउंड 2 में अच्छा ट्राई करना चाहते हो उसको अपग्रेड बोलता है। राउंड 1 में जो सीट मिला है नहीं लेना है, उसको क्या करना है, उसको वहां से फ्री एग्जिट ले लो, काउंसलिंग से तुम बाहर हो जाओगे। फिर राउंड 2 में वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके तुम जा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बेसिक आइडिया बता दिया पूरी काउंसलिंग के लिए। और तुम यहीं पर ये जो मैंने तुमको बताया ना सीट अलॉटमेंट, ये यहाँ से तुम पूरा चेक कर सकते हो कि आखिरकार किस रैंक पर का। और नेक्स्ट चीज आता है कि यार मेरे को ना वो भी चेक करना है कि किस कॉलेज की कितनी फीस है, अगर मेरे को डीम्ड भी चाहिए तो उसको चेक करने के लिए इसी में नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट लिंक वाला ऑप्शन है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, इस पर क्लिक करना, ठीक है। वो भी चलो बता देती हूँ कि किसमें बॉन्ड है नहीं है, कैसे चेक करना है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, मेरे को सारे इंस्टीट्यूट देखना है, इंस्टीट्यूट ओके। यहाँ पर मेरे को सारे देखना है, कौन से प्रोग्राम, MBBS BDS BSc नर्सिंग, ये तुम प्रोग्राम में सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे को MBBS का देखना है, सबमिट कर दो, ये आ गया, सारे कॉलेजेस आ गए। कॉलेजेस की फीस क्या है, ये प्रोफाइल पर क्लिक करो,
यहीं से यार जो काउंसलर्स होते हैं वो खुद से थोड़ी ना करते हैं, वो भी तो यहीं से बता रहे होते हैं सारी चीजें तुमको। देख बस ये है कि उन्होंने सारे डेटा को कंपाइल करके रखा हुआ है अपने पास, वो फटाफट देख के बता रहे होते हैं। अब यहीं पर देखो फीस स्ट्रक्चर भी आ गया कि 79100 फीस होती है, सब होता है, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। बीएससी नर्सिंग का दिखाऊं अगर मैं तुम लोगों को, ये आ गया अभी यहीं से बीएससी नर्सिंग का, तुमको फीस स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा कि किस कॉलेज की कितनी फीस स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग है ना, हाँ ये देखो, बाबा खड़क सिंह कॉलेज आरएमएल हॉस्पिटल की अगर देखनी है, ये आ जाओ। कितनी फीस है? 41,000 फीस है, इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेस है। ये रहा। फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड पेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है 26,000 का। सेकेंड ईयर में भी 26,000, थर्ड ईयर में भी स्टाइपेंड मिलता है बच्चों को। हॉस्टल बॉयज तो है ही नहीं यहाँ पे, गर्ल्स गर्ल्स के लिए है, तो आपको 41,000 आपको पे करना होता है। सारी चीज़ें पता चल गई। तो आई थिंक इससे बेस्ट तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है, जो मैंने तुम लोगों को बताया कि शेड्यूल क्या होता है, कैसे होता है। बाकी काउंसलिंग की सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। एंड अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देख ली है, यहाँ तक देखिए, तो एक थैंक यू तो तुम फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में लिख के ही जाओगे। इसके अलावा देखो, अगर कोई डाउट रह गया, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में तुम डाउट पूछोगे तो मैं आंसर कर पाऊंगी, ठीक है। एंड अगर ऐसी वीडियो तुमको सारी काउंसलिंग्स के लिए चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुमको वो भी शेयर करा दूंगी। ऑल द बेस्ट।